नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। आप देख रहे हैं IBC 24 मॉर्निंग प्राइम। 7 की बड़ी बात में आप सभी का स्वागत है। सुर्खियों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बड़ी खबर अहमदाबाद से बता दें। इस्कॉन ब्रिज पर भीषण सड़क हादसा हुआ है और इस दर्दनाक सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई है। 20 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। तेज रफ्तार कार ने सड़क पर खड़े लोगों को कुचल दिया, उन्हें रौंद दिया। ट्रक और कार की टक्कर के बाद सड़क पर कुछ लोग खड़े हुए थे। उसी दौरान वहां पर तेज रफ्तार कार आती है और उसका कहर किस तरह से बरपा है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक पुलिस कांस्टेबल और होमगार्ड जवान की भी इस हादसे में मौत हो गई है। आपको बता दें, हाईवे पर पहले थार और ट्रक की टक्कर हुई थी। थार और ट्रक की टक्कर के बाद लोग सड़क पर खड़े हुए थे, लेकिन उसके बाद एक कार वहां पर आती है तेज रफ्तार और उसके बाद लोगों को रौंदती हुई चली जाती है। भीषण सड़क हादसे में 9 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। 20 से ज्यादा लोग घायल हैं। मृतकों की तादाद और घायलों की संख्या देखकर क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं, समझ सकते हैं कि हादसा कितना भीषण रहा होगा। अगली बड़ी खबर आपको जयपुर से बता दें। मंत्री के भतीजे की गुंडागर्दी देखने को मिली है। जयपुर में एक होटल में घुस करके किस तरह से तोड़फोड़ की गई उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। बाहर से लोगों को ये बुलाते हैं और उसके बाद मारपीट भी की है। होटल स्टाफ के साथ मारपीट हुई और लाखों का सामान भी तोड़ दिया। होटल का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, तस्वीरें आप देखिए। तो सत्य का रसूख आप देखिए कितना होता है। मंत्री के भतीजे की गुंडागर्दी जयपुर में देखने को मिली। यहाँ पर एक वो होटल में पहुंचते हैं, बाहर से लोगों को बुलवाते हैं और फिर उसके बाद देखिए किस तरह से मारपीट कर रहे हैं, लाखों के सामान को नष्ट कर रहे हैं। होटल का ये सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है और ये वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है। तो मंत्री महोदय के भतीजे की गुंडागर्दी रसूख हम आपको दिखा रहे हैं। अब देखिए किस तरह से जयपुर के एक होटल में वो किसी बात को लेकर के विवाद होता है और उसके बाद मंत्री जी के भतीजे इतने भड़क जाते हैं कि बाहर से लोगों को बुलवाते हैं और उसके बाद ना सिर्फ मारपीट बल्कि आप देखिए किस तरह से सामान तोड़फोड़ कर रहे हैं। होटल का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। हालांकि अभी तक कार्रवाई की कुछ बात सामने नहीं आई है, लेकिन ये फुटेज बेहद तेजी से वायरल हो रहा है। और अब रुक करते हैं जम्मू कश्मीर का। जम्मू कश्मीर में इस वक्त जॉइंट ऑपरेशन जारी है। सेना और पुलिस का ये जॉइंट ऑपरेशन जारी है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा से हथियार जब्त हुए हैं। अत्याधुनिक हथियार और गोला बारूद जब्त किए गए हैं। तो कल ही आपको याद होगा कि जम्मू कश्मीर में किस तरह से एक मजदूर पर हमला किया गया और उसके पहले आपने देखा कि जम्मू कश्मीर के सुरनकोट में जम्मू कश्मीर में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई और उसके बाद अब आप देखिए जॉइंट ऑपरेशन में किस तरह से कुपवाड़ा से बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में यहां पर हथियार जब्त किए गए हैं। तो सेना और पुलिस को ये बड़ी सफलता मिली है। संयुक्त ऑपरेशन में आप देखिए अत्याधुनिक हथियार और गोला बारूद जब्त किए गए हैं। तो जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों को दहलाने की फिराक में थे आतंकी, लेकिन उससे पहले ही किस तरह से उनके इस नेक्सस को ध्वस्त किया है सेना और पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन में, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और अब रुक करते हैं छतरपुर का। गोलीकांड के आरोपियों के घर पर बुलडोजर चला है। 1 महीने पहले आरोपियों ने फायरिंग की थी। गणेशपुरवा इलाके में आरोपियों ने फायरिंग की थी और अब इनके घर पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। आरोपियों पर हत्या का प्रयास समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है। नगर निगम और जिला प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद रही। गढ़ी मल्हरा थाना क्षेत्र का यह मामला, तस्वीरें आप देखिए। तो आरोपियों के घर को जमींदोज कर दिया गया। गणेशपुरवा इलाके में आरोपियों ने फायरिंग की थी। आरोपियों पर हत्या का प्रयास का मामला भी दर्ज है, लेकिन उसके बाद प्रशासन का बुलडोजर पहुंचा। नगर निगम और जिला प्रशासन की टीम ने मौके पर मौजूद रहते हुए घर को जमींदोज कर दिया। छतरपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। गोलीकांड के आरोपियों पर, उनके घरों पर आप देखिए किस तरह से बुलडोजर चला है। आरोपियों पर मामला भी दर्ज हो चुका है। साथ की बड़ी बात में अब वक्त हो गया है टॉप न्यूज देखने का। मणिपुर में उपद्रवियों ने 2 महिलाओं को कैमरे के सामने न्यूड घुमाया। गैंगरेप का भी आरोप। वीडियो वायरल होने पर एफआईआर दर्ज। कांग्रेस बोले संसद में मांगेंगे जवाब।
आज से शुरू होगा संसद का मानसून सत्र। 11 अगस्त तक सत्र में होगी 17 बैठकें। मणिपुर हिंसा और दिल्ली अध्यादेश समेत कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के आसार। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र का आज तीसरा दिन। सदन में विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर होगी चर्चा। कैबिनेट मंत्री अपने विभागों से जुड़े प्रश्नों का देंगे जवाब। सीएम शिवराज आज भोपाल में प्रतिभाशाली विद्यार्थी सम्मान समारोह में होंगे शामिल। 78,000 से ज्यादा छात्रों के खाते में ट्रांसफर करेंगे लैपटॉप की राशि। बिलासपुर के अपोलो अस्पताल पर लापरवाही का आरोप। ड्रिप चढ़ाने के दौरान मरीज की मौत। परिजनों ने सोशल मीडिया पर डाला वीडियो। जबलपुर के निजी अस्पताल पर किडनी चोरी का आरोप। सड़क हादसे में घायल युवक के इलाज के दौरान संदिग्ध मौत। पेट पर मिला चीरे का निशान। बेमेतरा में भक्त माता कर्मा मूर्ति का हाथ टूटने के बाद सियासत जारी। कांग्रेस ने असामाजिक तत्वों की साजिश बताई। स्थानीय लोगों ने थाने में दर्ज कराई शिकायत। और मध्य प्रदेश में पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल। 643 टीआई और कार्यवाहक निरीक्षकों का तबादला। एक ही जगह पर 3 साल से जमे पुलिसकर्मियों का हुआ ट्रांसफर। गुजरात के अहमदाबाद में भीषण सड़क हादसा। इस्कॉन ब्रिज पर तेज रफ्तार कार ने लोगों को कुचला। 9 की मौत, 20 लोग घायल। और आइए साथ की बड़ी बात में अब वक्त देश और दुनिया की 7 बड़ी खबरें देखने का। मणिपुर में उपद्रवियों ने 2 महिलाओं को नग्न घुमाया है। वीडियो वायरल हो रहा है। सियासत भी तेज हो गई है। दूसरी बड़ी खबर, गुजरात में भीड़ को एक कार ने रौंद दिया। 7 लोगों की मौत हो गई है। 20 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तीसरी बड़ी खबर, संसद का मानसून सत्र आज से शुरू होने जा रहा है। चौथी बड़ी खबर, इंडिया जो कि पहले यूपीए कहलाता था उसके खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज करा दी गई है। पांचवी बड़ी खबर, दिल्ली के साक्षी मर्डर केस में आज सुनवाई होनी है। माना जा रहा है कि सुनवाई में कुछ महत्वपूर्ण फैसला और महत्वपूर्ण टिप्पणी सामने आ सकती है। छोटी बड़ी खबर, भारत और वेस्टइंडीज के बीच आज से दूसरे टेस्ट मैच की शुरुआत होने जा रही है। सातवीं बड़ी खबर, एशिया कप में 2 सितंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला होगा। और आइए रुक करते हैं कुछ दूसरी बड़ी खबरों का। सबसे बड़ी खबर आपको मणिपुर से बता दें। उपद्रवियों ने 2 महिलाओं को नग्न कर घुमाया है। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो वायरल हो रहा है और ये जो वीडियो है जो कि अब वायरल हो रहा है वो 4 मई का बताया जा रहा है। कांग पोकबी जिले की एक घटना है। इंटरनेट बैन होने की वजह से वीडियो अब तक सामने नहीं आ पाया था, लेकिन अब जैसे ही इंटरनेट से बैन हटाया गया है अब ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद अब एफआईआर दर्ज कर दी गई है। आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। आपको बता दें 3 मई को मैतेई और कुकी समुदाय में झड़प हुई थी। मैतेई समुदाय को एसटी का दर्जा मिलने के बाद ये झड़पें शुरू हुई है। 3 मई से ही मणिपुर जल रहा है और 3 मई के दूसरे ही दिन 4 मई को आप देखिए किस तरह से ये वीडियो वायरल हुआ। उस दिन की ये घटना है, लेकिन ये वीडियो अब वायरल हो रहा है। मणिपुर हिंसा में अब तक 160 लोगों की मौत हो चुकी है। कांग्रेस के साथ ही ट्विटर हो या फिर सोशल मीडिया हो, सभी जगह लोग इस घटना का विरोध भी जता रहे हैं और कांग्रेस ने चेतावनी भी दी है और ये बयान भी दिया है कि आज से शुरू होने वाले मॉनसून सत्र में संसद में वो इस पूरे मामले को उठाएगा भी। तो मणिपुर में ये जो वीडियो वायरल हो रहा है इसने सभी को स्तब्ध कर दिया है। महिलाओं को बिना कपड़े के घुमाया गया। ना सिर्फ इतना बल्कि बताया जा रहा है कि गैंगरेप का भी आरोप है। जानकारी के मुताबिक जो एफआईआर दर्ज की गई है उसमें लोगों ने बताया कि उनके गांव में करीब 800 से 1000 लोग हथियारों से लैस पहुंचते हैं। उनके साथ मारपीट किए, उनके घरों को जला दिया गया और यहां तक कि पुलिस वालों को भी मारा पीटा गया। कुछ लोगों की हत्या कर दी गई और उसके बाद महिलाओं के साथ किस तरह से अभद्र रवैया यहां पर अपनाया गया उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बेहद निकृष्ट ये कार्य। 4 मई का ये वीडियो बताया जा रहा है। इंटरनेट बैन कर दिया गया था इसलिए अब तक ये वीडियो सामने नहीं आया, लेकिन अब इम्फाल के कांग पोकबी जिले की एक घटना है। आपको बता दें इम्फाल में ही मैतेई समुदाय के लोग बहुत ज्यादा तादाद में रहते हैं और जब से मैतेई समुदाय को एसटी आरक्षण देने की बात कही गई है उसके बाद से ही लगातार मणिपुर में हिंसक झड़पें हो रही है। वीडियो वायरल होने के बाद एफआईआर दर्ज कर लिया गया है और पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है।
कांग्रेस केंद्र सरकार को घेर रही है। लगातार सोशल मीडिया के हर एक प्लेटफॉर्म पर यह खबर वायरल हो रही है और मैतेई समुदाय को एसटी का दर्जा मिलने के बाद से ही लगातार जो मणिपुर है वो हिंसा की आग में जल रहा है। अब तक 160 लोगों की मौत हो चुकी है। 4 मई का ये जो वीडियो है वो अब जाकर के वायरल हो रहा है और आपको याद होगा कि 3 मई से ही मणिपुर में इसी तरह की जो हिंसक झड़पें हैं, हिंसक खबरें वो सामने आ रही है। 3 मई को ये सब कुछ शुरू हुआ और 4 मई को ये आप देखिए किस तरह से यहाँ पर एक महिला के साथ व्यवहार किया जाता है, उसे नग्न कर घुमाया जाता है। गैंगरेप का भी आरोप है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो आज से संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने जा रहा है जो कि 11 अगस्त तक चलेगा। मॉनसून सत्र के दौरान कुल 17 बैठकें होंगी। मणिपुर हिंसा पर हंगामे के आसार है। इसके साथ ही दिल्ली अध्यादेश समेत 31 बिल भी सरकार पेश करेगी। लेकिन दिल्ली अध्यादेश को लेकर के माना जा रहा है कि आज सदन में जोरदार हंगामा भी देखने को मिलेगा। तो आज से संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने जा रहा है। वहीं छत्तीसगढ़ विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज तीसरा दिन है। तीसरे दिन भी विधानसभा में हंगामे के आसार है। आज अविश्वास प्रस्ताव पर सदन में चर्चा होगी। कैबिनेट मंत्री अपने विभागों से जुड़े प्रश्नों के जवाब देंगे। रेणु जोगी और इंदु बंजारे ने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव आज लगाया है। सदन में प्रतिवेदनों की भी आज प्रस्तुति की जाएगी। छत्तीसगढ़ विधानसभा में सीएम भूपेश बघेल ने 6021 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया जो पारित भी हो गया है। इस तरह राज्य सरकार का बजट अब 1,27,532 करोड़ रुपए का हो गया है। अनुपूरक बजट भाषण में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 2000 करोड़ रुपए के कई अहम ऐलान किए, लेकिन विपक्ष कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर राज्य सरकार पर हमला बोल रहा है। रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मॉनसून सत्र में अनुपूरक बजट पर चर्चा के दौरान सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई। दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप की जमकर बौछार हुई। इससे पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सदन में कई ऐलान किए, जिनमें 5 लाख कर्मचारियों को 4% अतिरिक्त महंगाई भत्ता देने की घोषणा की, 37,000 संविदा कर्मचारियों के एक मुश्त वेतन में 27% बढ़ोतरी, पटवारियों को 500 रुपए मासिक संसाधन भत्ता देने का ऐलान। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने आवासीय ग्रामीण परिवारों के लिए ग्रामीण न्याय आवास योजना की घोषणा की। अतिथि शिक्षकों को प्रतिमाह 2000 रुपए अतिरिक्त मानदेय देने का भी ऐलान हुआ है। मुख्यमंत्री ने दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को 4000 रुपए मासिक श्रम सम्मान राशि देने की घोषणा की। कर्मचारियों के लिए गृह भाड़ा भत्ता देने की भी घोषणा की। वहीं पुलिस आरक्षक को किड भत्ता के रूप में 8000 रुपए सालाना दिए जाएंगे। मितानिन ट्रेनर और ब्लॉक कोऑर्डिनेटर को दैनिक प्रोत्साहन भत्ता 100 रुपए दिया जाएगा। वहीं जिन पंचायत सचिवों की सेवा 15 साल से कम है उन्हें 2500 रुपए और 15 साल से ज्यादा है तो 3000 रुपए प्रति माह दिया जाएगा। इसके साथ ही मातृत्व और पितृत्व अवकाश भी दिया जाएगा। मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत अधिकतम सहायता राशि की सीमा 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी गई है। शासकीय कर्मचारी जो लगातार मांग कर रहे थे, सभी शासकीय कर्मचारी महंगाई भत्ता 4% की वृद्धि की गई है। वहीं विपक्ष ने चुनाव से ठीक पहले घोषणाओं को लेकर सवाल भी उठाए। बीजेपी नेताओं ने मुख्यमंत्री को बयानवीर बताया। संविदा कर्मचारियों की मांग है कि उनको रेगुलर किया जाए। 27% देने से कोई फायदा नहीं है। ये तो खाली घोषणा वीर सरकार है, पब्लिसिटी की सरकार है और पब्लिसिटी लेने के लिए घोषणाएं की गई हैं। मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो नियमितीकरण की जो घोषणा होनी थी, आज उन्होंने घोषित नहीं करके एक प्रकार से यहाँ के जो हमारे कर्मचारी, जो संविदा कर्मचारी है, नियमित कर्मचारी हैं, आंगनबाड़ी है, ऐसे बहुत सारे लोग थे जिनको छलने का काम किया। छत्तीसगढ़ में चुनाव से पहले हुई इन घोषणाओं को सभी वर्गों को साधने की कवायद के तौर पर देखा जा रहा है। जिन वर्गों ने आंदोलन किया उनके लिए मुख्यमंत्री ने बड़ी घोषणाएं की है। अब इनका असर कितना होता है ये भविष्य तय करेगा। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर।
आगे बढ़ते अब आपको सीएम शिवराज सिंह चौहान के आज के कार्यक्रम बता दें। विद्यार्थी सम्मान समारोह में आज सीएम शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे। करीब 78,000 से ज्यादा छात्रों को लैपटॉप की राशि आज वो देने जा रहे हैं। सीएम छात्रों के अकाउंट में 25-25 हजार रुपए डालेंगे। भोपाल संभाग के छात्र इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। सभी जिले के टॉपर्स भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। 47 जिलों के छात्र इस कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़ेंगे। लाल परेड ग्राउंड में इस कार्यक्रम का आयोजन होगा और इस कार्यक्रम में शामिल होने के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान उज्जैन जाएंगे। उज्जैन के नागदा में विकास पर्व में शामिल होंगे। नागदा में सीएम का रोड शो भी होगा। दोपहर करीब 1:45 बजे भोपाल से वो रवाना होंगे और शाम करीब 5:45 बजे नागदा से इंदौर जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर से मिशन मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश आ सकते हैं। 23 जुलाई को मध्य प्रदेश आएंगे अमित शाह। 23 जुलाई को उज्जैन आएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। 22 जुलाई को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी भोपाल पहुंचने वाले हैं। बीजेपी की चुनाव प्रबंधन की बड़ी बैठक होने जा रही है, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आएंगे और उसके अगले दिन उज्जैन पहुंचेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। तो लगातार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मिशन मध्य प्रदेश में जुटे हुए हैं। विधानसभा चुनाव में फिर से किस तरह से बीजेपी को सत्ता में वापसी करानी है, इसका पूरा रोड मैप अमित शाह ही देख रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं। और इसी के तहत एक बार फिर से 23 जुलाई को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आएंगे। उनका उज्जैन का दौरा प्रस्तावित है और 22 जुलाई को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भोपाल आएंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, जैन महासभा ने आज भारत बंद का आह्वान किया है। कर्नाटक में जैन मुनि काम कुमार की हत्या का विरोध जताया जा रहा है। मध्य प्रदेश में भी जैन समाज के बंद का असर दिखेगा। जैन महासभा ने जैन व्यापारियों से अपील की है कि दोपहर 2 बजे तक वो अपने प्रतिष्ठानों को बंद करें और इस हड़ताल में अपना समर्थन दें। तो कर्नाटक में जैन मुनि काम कुमार की हत्या कर दी गई थी और आज भारत बंद का आह्वान किया गया है जैन समाज की तरफ से। जैन व्यापारियों से अपील की गई है कि देश भर में अपने प्रतिष्ठानों को दोपहर 2 बजे तक बंद रखें। महाराष्ट्र के रायगढ़ में लैंडस्लाइड हुआ है और लैंडस्लाइड में 4 लोगों की मौत की खबर है। मलबे में 50 से ज्यादा लोगों के दबे होने की भी आशंका है। सीएम एकनाथ शिंदे रायगढ़ के लिए रवाना हो गए हैं। एनडीआरएफ की 2 टीमें इस वक्त रेस्क्यू में जुटी हुई है। लैंडस्लाइड के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन भी शुरू कर दिया गया। महाराष्ट्र के 3 मंत्री इस वक्त घटनास्थल पर मौजूद हैं। रायगढ़ में ये दुखद बड़ा हादसा। रायगढ़ में लैंडस्लाइड के बाद 4 लोगों की मौत की खबर है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे रायगढ़ पहुंच चुके हैं। उसके साथ ही 3 मंत्री इस वक्त घटनास्थल पर ही मौजूद हैं और एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू में जुटी हुई है। बड़ी बात यह है कि 50 लोगों के अभी भी मलबे में दबे होने की आशंका है। तो महाराष्ट्र के रायगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। न सिर्फ देश के उत्तर पूर्वी इलाके में बल्कि महाराष्ट्र में भी आप देखिए किस तरह से भूस्खलन लगातार इस तरह की खबरें सामने आ रही है। 4 लोगों की मौत हो गई है मलबे में दबने के कारण और 50 से ज्यादा लोगों के दबे होने की आशंका है। जितने लोग घायल हैं उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रेस्क्यू अभियान अभी भी जारी है। इससे पहले हमने आपको उत्तराखंड की तस्वीरें दिखाई, हिमाचल की तस्वीरें दिखाई कि किस तरह से लैंडस्लाइड के कारण वहां पर जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। कई हाईवेज का जो रास्ता है वो बाधित हो गया। और अब रायगढ़ महाराष्ट्र से इस वक्त की बड़ी खबर। रायगढ़ में आप देखिए किस तरह से लैंडस्लाइड के बाद 4 लोगों की मौत हो गई और अभी भी 50 से ज्यादा लोग दबे हुए हैं मलबे के अंदर। हालांकि महाराष्ट्र के 3 कैबिनेट मिनिस्टर्स उस वक्त घटनास्थल पर ही मौजूद हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी जैसे ही उन्हें इस हादसे की जानकारी मिली वो तुरंत घटनास्थल के लिए रवाना हुए, वहां पर पहुंचे और मॉनिटरिंग वो कर रहे हैं। दिशा निर्देश उन्होंने अधिकारियों को जारी किए हैं और उसके साथ ही एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों ने भी रेस्क्यू का मोर्चा संभाला हुआ है। और उत्तराखंड के उत्तरकाशी में एक बार फिर से लैंडस्लाइड की खबर मिल रही है। गंगोत्री हाईवे पूरी तरह से बंद हो गया है। धरासू बांध के पास ये लैंडस्लाइड हुआ। दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी लंबी लाइन लग गई है। तो एक बार फिर से उत्तराखंड में आप देखिए लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आई है। उत्तरकाशी की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर धरासू बांध के पास ये लैंडस्लाइड हुआ और इस कारण बताया जा रहा है कि जो गंगोत्री हाईवे है पूरी तरह से बाधित हो गया है, बंद हो गया है। उस कारण दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी लंबी कतार देखने को मिल रही है।
तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी से इस वक्त की बड़ी खबर। उत्तराखंड में हमने आपको इसके पहले भी कई ऐसी तस्वीरें दिखाई। हिमाचल प्रदेश के मंडी की भी आपको तस्वीरें, कुल्लू की भी तस्वीरें आपको याद होगी कि किस तरह से लैंडस्लाइड के बाद वहां पर जो हाईवे है पूरी तरह से बंद हो गया। ताज़ा तस्वीर उत्तराखंड के उत्तरकाशी की। उत्तराखंड में लगातार भारी बारिश का भी दौर जारी है। लैंडस्लाइड की खबरें आए दिन वहां से सामने आ रही है और एक बार फिर से उत्तरकाशी में किस तरह से लैंडस्लाइड हुआ है इसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। धरासू बांध के पास ये लैंडस्लाइड हुआ है। हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी लाइन गंगोत्री हाईवे में जरूर लग गई है। आ गया ना वही। और मॉर्निंग प्राइम 7 की बड़ी बात पे फिलहाल इतना ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा का नंबर 1 बुलेटिन हमर बानी हमर गोट, रचना नितेश के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।